जमुआ प्रखंड अंतर्गत चकमंजो में जय श्री राम ट्रस्ट के द्वारा रविवार को 3 बजे मां भारती विद्या निकेतन स्कूल के प्रांगण में बुजुर्ग व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ में सभी लोगों को ट्रस्ट के द्वारा खाना भी खिलाया गया। बताया गया कि असहाय लोगों को सहारा देना और गरीब बच्चों के शिक्षा से जोड़ने के साथ ही निःशुल्क शिक्षा देना ही ट्रस्ट का उद्देश्य है। साथ ही असहाय लोगों का बेहतर इलाज करवाकर स्वस्थ जीवन प्रदान करना, असहाय व अनाथ बच्चियों का अच्छे ढंग से विवाह कराना, दिव्यांग लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, अनाथ व ठुकरा गए माता पिता रहने खाने की उत्तम व्यवस्था देना, गौ माता की सेवा के लिए गौशाला का निर्माण करवाना ट्रस्ट के मुख्य एजेंडा में शामिल है। देखिए, हमारा ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है कि जन कल्याण हो। जिस प्रकार पेड़ दूसरों को छाया और फल प्रदान करता है, नदियाँ दूसरों को जल प्रदान करता है, पूरी प्राकृतिक लोगों के भलाई के लिए, कल्याण के लिए अपने आप को निछावर करता है। मैं समझता हूँ कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम अगर किसी को कल्याण नहीं कर पाएँ तो फिर सारा जीवन व्यर्थ है। तो ये चीज़ सोचते हुए जो गरीब बच्चा है, गरीब माता पिता है और 5 मिल जाता है तो मिट्टी बन जाता है, जिससे कि शक्ति अधिक हो जाता है, हम कुछ भी करने में सक्षम हो जाते हैं। तो जब अगर बहुत सारे लोग जब इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, हमें भी हमारा जीवन का उद्देश्य है हम लोगों को भला करें, सेवा करें और एकजुट होंगे, तो उससे हम समाज का, गांव का, देश का कल्याण कर सकते हैं और किसी को दुखी नहीं रहने दें, जिससे राम राज का स्थापना जो कहते हैं वो भी हो जाएगा। आज मेरा उद्देश्य है कि गरीब जितने भी लोग हैं, जो असहाय हैं, जो अनाथ हैं, उन सभी बूढ़े बुजुर्गों को अच्छा कंबल जो कि 2-4 साल वो ओढ़ सके, उस टाइप का। ये नहीं कि मतलब वैसे काम टेम्प्रोरी वाला नहीं है ना। हम चाहते हैं कि जो भी मिले उसका वो यूज कर सके, भले ही मात्रा उसका कम हो वो चलेगा। और गरीब बच्चों के लिए किताब कॉपी का भी वितरण होगा। आप युवा हैं जी, आपका इस क्षेत्र में कैसे मन आया कि मुझे हम लोगों की सेवा करना? बचपन से ही मेरा संकल्प है श्री राम ट्रस्ट दुनिया की कोने कोने में पहुंचे और ये 6 मूल उद्देश्य को प्राप्त करे। अभी के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ट्रस्ट की ओर से? हम संदेश देना चाहते हैं कि जब भी आपका जन्मदिन आवे, जब भी कोई फंक्शन करना हो, तो आप मॉडर्नाइजेशन को त्याग करके और गरीब लोगों के लिए सहयोग का उसका भाई बनिए, उसका बहन बनिए, जो यथासंभव आप उसको मदद कीजिए। जैसे आपका अगर 24 साल हुआ है तो 24 कमल बांट दीजिए, 24 लोगों को कपड़ा दे दीजिए, 24 लोगों को भोजन करा दीजिए। कम से कम उन लोगों का एक दिन तो उसकी तृप्ति होगी। और ये जो फालतू आप मोमबत्ती और आदि का करते हैं, हम भी अपने अज्ञात और सबसे बड़े मार्गदर्शक और सबसे महान गुरु है ना, जो कि मेरे जीवन का रोल मॉडल है, उसी के जन्मदिन के अवसर पर मैं ये कार्यक्रम आयोजित किया हूँ, है ना। हम लोग को इस उद्देश्य से छोटा सा गांव में खोले हैं कि बड़े बड़े गांव और शहरों में तो ट्रस्ट चलता है, लेकिन गांव में नहीं चलता है और ज़्यादा तक गरीबी और अनाथ गांव में ही मिलते हैं। इसलिए हम लोग को उद्देश्य है कि जो इस गांव में और अगल बगल का क्षेत्र में जो असहाय लोग हैं, बूढ़ा बुजुर्ग हैं, जो खाने पीने में लाचार हैं, जो इलाज कराने में असमर्थ हैं, उसके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। और बच्चों, जो अनाथ बच्चे हैं, उस बच्चे को इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त हो। और यहाँ के लोगों को मैं विनती भी करता हूँ कि जितने लोग हो सके इस क्षेत्र के लोग इस ट्रस्ट में आकर के जुटे और हमारे ट्रस्ट को आगे बढ़ावे, और यही उद्देश्य है।